गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अकेडमी ऑफ साइंस क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर है गाइस, वो है हमारा अम्ल और भस्म पदार्थ है। अम्ल और भस्म पदार्थ है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तब तक मैं पेन चेंज कर लूं। पूछ रहा है गाइस अम्ल और भस्म पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विपरीत गुण वाले, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है समान गुण वाले, ऑप्शन नंबर तो सॉरी गाइस इसमें क ख ग दिया है, और ऑप्शन नंबर ग दे रखा है क और ख दोनों, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क विपरीत गुण वाले। विपरीत अम्ल और भस्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत गुण वाले होते हैं, समान गुण वाले नहीं होते गाइस, बिल्कुल गलत है। क और ख दोनों बिल्कुल गलत है गाइस, क और ख दोनों नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो है वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं, किस प्रकार का आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क दे रखा है OH यानी हाइड्रोक्सिक आयन, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है हाइड्रोनियम आयन, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क हाइड्रोक्सिक आयन। ऑप्शन नंबर क हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल आयन, ऑप्शन नंबर क हाइड्रोजन आयन बिल्कुल गलत है, हाइड्रोनियम आयन बिल्कुल गलत है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हाइड्रोक्सिल आयन। चलिए बिना टाइम गए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है हमारा भस्म के स्वाद होते हैं, भस्म के स्वाद होते हैं। ऑप्शन नंबर क दे रखा है खट्टा, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है कड़वा, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है मीठा, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है नमकीन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ख कड़वा। ऑप्शन नंबर ख कड़वा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपके एग्जाम से, बिहार बोर्ड के एग्जाम से कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने नोट डाउन जरूर करें, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर क खट्टा बिल्कुल गलत है, मीठा बिल्कुल गलत है, नमकीन बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कड़वा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हमारा इनमें से कौन प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार कौन है, ठीक है। प्रबल का मतलब होता है भस्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर क दे रखा है NaOH, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है NH4OH, और ऑप्शन नंबर डी दे ऑप्शन नंबर घ दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। MgOH बिल्कुल गलत है, NH4OH बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हमारा इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। क दे रखा है चीनी, ख दे रखा है दूध, ग दे रखा है चूना, और घ दही। देखिए गाइस इनमें से पूछ रहा है कौन क्षारीय, यानी क्षारीय का मतलब हुआ कि भस्म है, कौन इसमें भस्म है। तो जो 5 का होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग। चूना क्या होता है गाइस, क्षारीय होता है, ये कड़वा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट है। चीनी बिल्कुल गलत है, चीनी नहीं होगा। दूध बिल्कुल गलत है, दूध भी नहीं होगा। दही बिल्कुल गलत है, दही भी नहीं होगा। यानी हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग चूना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो है हमारा कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। ऑप्शन नंबर क दे रखा है अम्ल, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है क्षार, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है लवण, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ख
छार, ऑप्शन नंबर ख छार। अम्ल बिल्कुल गलत है गाइस, वो नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। और लवण बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ख छार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारा निम्न में कौन भस्म नहीं है। निम्न में कौन भस्म नहीं है, इनमें कौन भस्म नहीं है, यानी कि इसमें एक याद दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना, दूसरे कौन भस्म नहीं है, यानी कि इसमें आपको जो खोजना है कि कौन क्या है, अम्ल है, कौन अम्ल है। इसमें एक ऑप्शन अम्ल दिया रहेगा, नहीं तो सारे क्या है भस्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क दे रखा है CaO, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है NaOH, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है NaCl, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है Na2CO3। सॉरी गाइस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NaCl। NaCl जो होता है वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक होता है। तो ये क्या होता है, भस्म नहीं होता है, ये अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग NaCl। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हमारा निम्न में कौन प्रबल भस्म है, प्रबल भस्म। ऑप्शन नंबर क दे रखा है NH4OH, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है KOH, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है FeOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर घ दे रखा है CuOH का होल ट्वाइस। तो 8 का जो होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर KOH, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा KOH। क बिल्कुल गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी प्रबल भस्म जो होगा वो होगा हमारा KOH। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है हमारा जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है क्या। ठीक है, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क दे रखा है क्षार, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है क्षारक, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है क्षरण, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है संक्षारण। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क क्षार, और ऑप्शन नंबर क क्षार। क्षारक बिल्कुल गलत है, क्षरण बिल्कुल गलत है, संक्षारण बिल्कुल गलत है। जल में घुलन भस्म को क्या बोलते हैं गाइस, क्षार बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वो है हमारा वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को घोल को लाल बनाते हैं या लाल कर देते हैं कहा जाता है। जो नीले लिटमस वे पदार्थ पूछा है वो जो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क दे रखा है भस्म, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है लवण, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है अम्ल, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है ऑप्शन नंबर घ दे रखा है क्षार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग अम्ल। अम्ल क्या होता है गाइस, वो स्वाद में खट्टा होता है और नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। भस्म बिल्कुल गलत है, लवण बिल्कुल गलत है, क्षारक बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग अम्ल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर क दे रखा है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है खडिया, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है संगमरमर, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क चूना पत्थर बिल्कुल गलत है, खडिया बिल्कुल गलत है, संगमरमर बिल्कुल गलत है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है वो है हमारा सर्वाधिक सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है, किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर क दे रखा है लाल, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है हरा, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है नीला, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है बैगनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी 12 का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ख हरा, ऑप्शन नंबर ख हरा। क बिल्कुल गलत है, नीला बिल्कुल गलत है, बैगनी बिल्कुल गलत है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख हरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक है? हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार की सूचक है? ऑप्शन नंबर क देखा प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर ख देखा संश्लेषित, ऑप्शन नंबर ग देखा प्राकृतिक और संश्लेषित, और ऑप्शन नंबर घ देखा इनमें से सभी उत्तर सही, यानी इनमें से सही, इनमें से सभी। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क प्राकृतिक। हल्दी और लिटमस जो पत्र होते हैं वो क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। संश्लेषित बिल्कुल गलत है, प्राकृतिक और संश्लेषित बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर ख ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्या कारण होता है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर क्या होता है, जिंक के बजाय, जिंक का लेप होने के बजाय क्या होता है, टीन का लेप होता है? इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर क देगा टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऑप्शन नंबर ख देगा टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ग देगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर घ देगा टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल गलत है, ख बिल्कुल गलत है, और घ बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ग हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है वो है, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है, एसिड से हुई है, यानी अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर क दे रखा है मीठा, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है कसैला, ऑप्शन नंबर घ दे रखा है खट्टा, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए गाइस, अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन शब्द एसिड्स का मतलब हुआ कि खट्टा, ठीक है, सॉरी यार, एसिड का मतलब हुआ क्या हुआ, जो एसिड होता है ना वो क्या होता है, अम्ल में खट्टा होता है, ठीक है, और भस्म जो होता है वो क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो भस्म जो होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें यही पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है, एसिड से हुई है, तो इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो 15 का जो राइट होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग खट्टा, यानी एसिड क्या होता है, खट्टा होता है, तो ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। क ख बिल्कुल गलत है, और घ बिल्कुल गलत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, हल्दी का रस घरेलू सूचक है, हल्दी का रस घरेलू सूचक है, जिसका रंग पीला होता है, जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक के किस विलयन की पहचान की जा सकती है, किस विलयन की पहचान की जा सकती है? ऑप्शन नंबर क दे रखा है अम्लीय, ऑप्शन नंबर ख दे रखा उदासीन, ऑप्शन नंबर ग दे रखा क्षारीय, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग क्षारीय, ऑप्शन नंबर ग क्षारीय। अम्लीय बिल्कुल गलत है, उदासीन बिल्कुल गलत है, और इनमें से कोई नहीं बिल्कुल गलत। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग क्षारीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17, चुकंदर का रस बैगनी रंग के घरेलू सूचक है, चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर क दे रखा है लाल, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है पीला, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है नारंगी, ऑप्शन नंबर घ दे रखा है नीला। तो जो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख पीला, ऑप्शन नंबर ख पीला। क लाल बिल्कुल गलत है, ग नारंगी बिल्कुल गलत है, और पीला बिल्कुल गलत है, यानी इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख पीला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें कौन गंधीय सूचक है, इनमें कौन गंधीय सूचक है? ऑप्शन नंबर क दे रखा चीनी, ऑप्शन नंबर ख दे रखा टूथपेस्ट, ऑप्शन नंबर ग दे रखा सिरका, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा टमाटर का रस। क्या पूछ रहा है, ध्यान देना, गंधीय सूचक, ठीक है, ध्यान देना, गंधीय सूचक पूछ रही है। कुछ लोग देखते हैं कि हाँ सूचक पूछ रहे तो डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा 18 का वो होगा हमारा चीनी,
जो क्या होता है गंधीय सूचक होता है। कुछ लोग टूथपेस्ट या सिरका लगा देते हैं क्योंकि वो गंधीय सूचक नहीं दिखते हैं, बस सूचक देख लेते हैं। तो ध्यान से पढ़ना गाइस, क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ रहे गंधीय सूचक कौन है, ठीक है। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क चीनी। टूथपेस्ट बिल्कुल गलत है, सिरका बिल्कुल गलत है, और टमाटर का रस बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन गंधीय सूचक है। ये भी देखिए क्या पूछ रहा है, गंधीय सूचक इसमें नहीं पूछा, लेकिन इसमें क्या है, जो ऑप्शन है वो अलग है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें जो गंधीय सूचक पूछ रहा है उसमें ऑप्शन दे रखा है क प्याज, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है लौंग का तेल, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है वैनिला, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है इनमें से सभी। तो जो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा लौंग का तेल, लौंग का तेल, यानी ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट होगा। वैनिला बिल्कुल गलत है, प्याज भी नहीं होगा, और इनमें से सभी भी नहीं होगा, बस क्या होगा लौंग का तेल, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है गाइस, अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग किस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर चूना का जो जल होता है उसमें अत्यधिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाती है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क दे रखा है श्वेत, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है पीला, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है नीला, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है हरा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा श्वेत, यानी दूधिया रंग जो होता है वो क्या होता है श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है। पीला बिल्कुल गलत है गाइस, हरा और नीला बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को क्या करता है गाइस, दूधिया कर देता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है Cl2, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है SO2, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है CO2, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है O2। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है गाइस। यानी ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट है, क बिल्कुल गलत है, Cl2 बिल्कुल गलत है, SO2 बिल्कुल गलत है, और O2 बिल्कुल गलत है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है गाइस, वो बोल रहा है निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। निम्न में कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर क दे रखा है Cu, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है Ag, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है Fe, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है Zn। देखिएगा इसको Cu को बोला जाता है कॉपर, Ag को बोला जाता है Ag को बोला जाएगा जो होता है सोना, ठीक है, और Fe को लोहा होता है, और Zn क्या होता है जस्ता होता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा यानी 22 का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ Zn, यानी जस्ता क्या होगा जो धातु जस्ता जो धातु है वो क्या करता है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर देता है। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल गलत है, ख बिल्कुल गलत है, और ग बिल्कुल गलत, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है वो है हमारा, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है। निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर क दे रखा है H2SO4, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है HCl, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है HNO3, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है इनमें से सभी, ठीक है। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी। यानी क्या होता है H2SO4 भी होता है, अकार्बनिक अम्ल HCl भी होता है, और HNO3 भी होते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ इनमें से सभी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 है जो है हमारा, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल। ऑप्शन नंबर क दे रखा है HCl, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है H2SO4, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है आक्जेलिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है HNO3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का वो होगा हमारा आक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ग HCl बिल्कुल गलत है, H2SO4 बिल्कुल गलत है, HNO3 बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग आक्जेलिक अम्ल, ठीक है। चलिए बिना टाइम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर क देता है नारंगी का रस, ऑप्शन नंबर ख देता है धोने का सोडा, ऑप्शन नंबर ग देता है साबुन, और ऑप्शन नंबर घ देता है बेकिंग सोडा, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 25 का, वो होगा हमारा नारंगी का रस। वो क्या होता है? अम्लीय पदार्थ होता है। धोने का सोडा अम्लीय पदार्थ नहीं होता है गाइस। साबुन बिल्कुल नहीं होता है। बेकिंग सोडा ये भी बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या होता है? धोने का सोडा जो होता है वो क्या होता है भाई? भस्म होता है, यानी कड़वा होता है, ठीक है। साबुन भी कड़वा होता है, ठीक है। नारंगी का रस जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, ये जल से संयोग कर बनाते हैं। हाइड्रोजन आयन जो होते हैं गाइस वो क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, वो क्या करते हैं? जल से संयोग करके क्या बनाते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क दे रखा है अमोनिया आयन, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है जल, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है अम्ल, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, तो जो 26 का राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हाइड्रोनियम आयन, H3O+, ठीक है। क अमोनियम आयन बिल्कुल गलत है, ख जल बिल्कुल गलत है, अम्ल बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 है वो है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क दे रखा विद्युत विच्छेदन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ख दे रखा विघटन, ऑप्शन नंबर ग दे रखा द्विविस्थापन, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा कुलूर क्षार प्रक्रिया। ठीक है। तो देखिए जो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा 27 का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर घ कुलूर क्षार प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर घ कुलूर क्षार प्रक्रिया। ग बिल्कुल गलत है, ख बिल्कुल गलत है, और क बिल्कुल गलत। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत लिखा है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो कई लोग स्टूडेंट क्या करते हैं विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया नहीं होगा, कुलूर क्षार प्रक्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा, अम्ल का पीएच मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर क दे रखा 7 से कम, ऑप्शन नंबर ख दे रखा 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर ग दे रखा 7, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा 14, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए गाइस बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताऊंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप लोग को राइट आंसर नहीं मालूम है फिर भी आप लोग कमेंट जरूर करना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं वहां पे आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन पूछ रहा है धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर क दे रखा है Na2CO3, ऑप्शन नंबर ख देता है Na2CO3 into 2H2O, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है Na2CO3 10H2O, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है Na2CO3 5H2O, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2O। क बिल्कुल गलत है, ख बिल्कुल गलत है, और घ बिल्कुल गलत है। राइट आंसर होगा Na2CO3 into 10H2O, धोने के सोडा का आणविक सूत्र होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है वो है हमारा, मधुमक्खी का डंक का एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर क दे रखा है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है इन्थेनाइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है सिट्रिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क मेथेनोइक अम्ल। ख बिल्कुल गलत है, ग बिल्कुल गलत है, घ बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क मेथेनाइक अम्ल, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है गाइस वो है हमारा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है,
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम था, अगर नहीं मालूम तो भी कमेंट्स करिएगा कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मालूम। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं। 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा क दे रखा है 2, बिल्कुल गलत है, 2 नहीं होगा। ख दे रखा है 7, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर ग दे रखा है 6, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है 13, ये बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि 7 से अधिक हो जाएगा। क्षार का जो विलयन का पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, 7 नहीं होगा, 7 में न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो 7 नहीं होगा। कुछ लोग इसमें 7 लगा देते हैं, लेकिन 7 नहीं होगा, 7 से ऊपर अधिक होता है, यानी 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वो होता है क्या, क्षार का विलयन का पीएच मानता है। तो यहाँ पे 13 दे देगा, यहाँ पे 6 देगा, 6 होगा हमारा अम्ल का, 2 भी होगा अम्ल का, और 7 हो गया हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, तो 7 भी नहीं होगा, तो 13 इसमें दे देगा, तो 13 होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। ऑप्शन नंबर क देखिए 11 है, ऑप्शन नंबर ख है 12 है, ऑप्शन नंबर ग है 13 है, ऑप्शन नंबर घ है 14 है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा 13। कितना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है 13। 11 नहीं होता है, 12 भी नहीं होता है, और 14 भी नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ग 13। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा जठर रस का पीएच मान लगभग होता है। जठर रस का पीएच मान लगभग होता है। जो 33 का ऑप्शन नंबर क दे रखा है 1.2 है, ये जो हमारा 1.2 है वही हमारा राइट है, यानी 1.2 होता है। 7 बिल्कुल गलत है, 7 नहीं होता है। 14 बिल्कुल गलत है, और 10 बिल्कुल गलत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क 1.2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है वो है हमारा लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस जो विलयन होता है वो बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर क दे रखा है गुलाब के पौधों से, ऑप्शन नंबर ख दे रखा है लाइकेन के पौधों से, ऑप्शन नंबर ग दे रखा है मेहंदी के पौधों से, और ऑप्शन नंबर घ दे रखा है घास के पौधों से। देखिए 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ख लाइकेन के पौधों से। गुलाब के पौधों से नहीं निकाला जाता है, बिल्कुल गलत है। मेहंदी के पौधे से नहीं निकाला, बिल्कुल गलत है। घास के पौधे से नहीं निकाला जाता, बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ख लाइकेन के पौधे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन वो है हमारा जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या परिवर्तित होता है। पूछ रहा है गाइस जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन की मात्रा में क्या परिवर्तित होता है या नहीं परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर क देगा बढ़ता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर घ देगा वो घटता है, ऑप्शन नंबर ग देगा स्थिर आती है, ऑप्शन नंबर घ देगा इनमें से कोई। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सॉरी गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क बढ़ती है। ऑप्शन नंबर क बढ़ती है। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज के लिए बाय, टेक केयर।